हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ तियानजियान अकेडमी के डिवाइन पूल तक पहुंच गया था। वहां पे पहुंचकर उसको यहाँ के मेन सोर्स का पता चलता है। उस डिवाइन लोटस के पास जाकर वो उसकी एनर्जी से अपने बोधि फ्रूट को रिफाइन करने की कोशिश करता है, उसको खाता है और इसके बाद उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस इतने ज्यादा डेंजरस थे कि सी हाउ की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सी हाउ जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लग रहा था। किसी तरह से वो इसको मैनेज करता है, पर सी हाउ की आवाज को सुनकर वहाँ पे यूई चैन आ जाती है। अब सी हाउ जो कि इससे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया है, सी हाउ को ऊपर आता हुआ देखकर वो सी हाउ के ऊपर एक और अटैक करके उसको और ज्यादा इंजर्ड कर देती है। अब आगे कहानी शुरू होती है। यूई चैन के अटैक की वजह से सी हाउ के शरीर में जो अकड़न थी वो हट जाती है। सी हाउ उसके अटैक से बचता है और फिर ऊपर आ जाता है। कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ पे छुप कर देख नहीं रहा था। मैं यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस अभी तक ओवर नहीं हुई है। अगर तुम मेरी बात समझो तो क्या मैं तुम्हें ये चीज को बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर यूई चैन सी हाउ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसको पता नहीं है कि सी हाउ असल में कौन है और तियानजियान अकेडमी में एंटर होने के समय में भी सी हाउ इसको ताड़ रहा था। काफी लोग इसी वजह से यूई चैन को सी हाउ को लेकर चिढ़ा रहे थे, इसलिए यूई चैन सी हाउ से और भी ज्यादा चिड़ी हुई है। वो एक फॉर्मेशन बना लेती है। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो फॉर्मेशन सी हाउ को चारों ओर से कवर कर लेता है, उसको वो कैद कर लेता है। पर दोस्तों यहाँ पे सी हाउ यूई चैन की इन हरकतों से थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है। उसके एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड है। वो यूई चैन को देखे जा रहा है। यूई चैन जिसके बाद सी हाउ के पास आ जाती है और कहती है, आज के दिन ये मैजिकल सेक्रेट पॉन्ड सिर्फ वुमेन्स के लिए ओपन था। तुमने चोरी छुपे आकर यहाँ पर हमारी प्राइवेसी को भंग किया है। इसके बदले तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों यूई चैन सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव करने को तैयार हो रही है। सी हाउ इसको भाप लेता है, कह रहा है, मेरी प्रैक्टिस अभी ओवर नहीं हुई है, पता नहीं मैं इसके इस मूव को रोक भी पाऊंगा या नहीं। धीरे धीरे करके हम देखते हैं यूई चैन ने सी हाउ के सिर के ऊपर जो भी फॉर्मेशन बनाए थे वो सभी एक एक करके सी हाउ के ऊपर अपनी एनर्जी छोड़ने लगते हैं। पर यहाँ सी हाउ टोटल रिलैक्स्ड कह रहा है, अभी तक मेरी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, पर मैंने जो अभी तक इससे मैजिकल इम्यूनिटी अटेंड की है, इस जगह पर मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ। सी हाउ ये कहकर फिर उसके सारे मैजिक को बिना कोई रेजिस्टेंस के अपने ऊपर ले लेता है। और इसका कमाल हम ये देखते हैं कि सी हाउ की मैजिक इम्यूनिटी की वजह से वो मैजिकल पावर सी हाउ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। सी हाउ आगे बढ़ता है और यूई चैन का वो बैरियर भी कांच की तरह टूट जाता है। ये देखकर यूई चैन को भी पता चल जाता है कि सी हाउ के पास मैजिकल इम्यूनिटी है और इसीलिए वो अब सी हाउ के ऊपर फिजिकल अटैक करने के लिए दौड़ती है। वो सी हाउ के ऊपर अपने किक्स और पंचेस की बरसात कर देती है। इन दोनों के बीच में फिजिकल फाइट होने लगते हैं, पर सी हाउ बड़े ही प्यार से इसके सारे अटैक्स को रोक देता है। सी हाउ उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, मेरा यहाँ पे आने का कोई भी इवल इंटेंशन नहीं था, मैं सच में पीक नहीं कर रहा था। तुम मेरी बात सुनने की तो कोशिश करो, मैं तुम्हें सारी चीजें क्लेरिफाई कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यूई चैन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है, कह रही है, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात सुनने की भी कोशिश करूँ। और अभी जो तुमने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करी है, तुम्हें तो इसके लिए भी सजा देने की जरूरत है। वो सी हाउ के ऊपर एक एनर्जी बीम छोड़ती है जिसकी वजह से सी हाउ अपने आप को उससे दूर कर लेता है। इसके बाद सी हाउ को ये पता चल जाता है कि यूई चैन की एनर्जी खत्म हो रही है, इसीलिए अब वो यूई चैन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर यूई चैन भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है और वो सी हाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ दोस्तों सी हाउ वापस से एक दूसरा अटैक तैयार करता है। ये वाटर अटैक होता है और यूई चैन को पकड़ने लगता है, पर यूई चैन तेजी से सी हाउ की ओर ही बढ़ रही थी। यूई चैन को ये बात पता चल गई है कि सी हाउ की मैजिक इम्यूनिटी भी अब खत्म हो रही है, इसीलिए वो इसका फायदा उठाने के लिए सी हाउ के ऊपर अटैक करने आ रही है। तब वो सी हाउ के ऊपर डिवाइन नाइफ से हमला करती है। हमला देखकर सी हाउ तुरंत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर एक गोल्डन बैरियर बना लेता है, पर यूई चैन की पावर सी हाउ के उस बैरियर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। सी हाउ शॉक्ड है, कह रहा है, यूई चैन इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि वो इतनी दूर से भी मेरे एनर्जी डिप्रेशन को समझ पा रही है। अगले ही पल हम देखते हैं यूई चैन सी हाउ को अपनी एनर्जी से पकड़ लेती है, पर सी हाउ इवेपोरेट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। सी हाउ पानी के रास्ते वहाँ से भागने लग रहा है, पर यूई चैन को ये भी दिख जाता है और वो सी हाउ का पीछा करने लगती है। अभी सी हाउ उससे छुपकर पानी के बहुत अंदर आ गया है। यहाँ पर सी हाउ उसी बीज को उठा लिया है जो बीज सी हाउ के हाथ से थोड़ी देर पहले ही गिर गया था। सी हाउ सोच रहा है कि अगर वो कोशिश करे तो इस बीज को भी रिफाइन कर सकता है। इसको रिफाइन करने से शायद उसके बॉडी में और थोड़ी मैजिकल इम्यूनिटी आ जाए, जिसकी वजह से वो यूई चैन से बच जाएगा। पर दोस्तों जैसे ही सी हाउ उस बीज के सेल को ब्रेक करता है, उसी
वक्त सी हाओ की बॉडी फिर से एक बार पैरालाइज हो जाती है। वैसे ही हमें ऊपर यूवी चैन को भी दिखाया जाता है जो कि सी हाओ का पता लगा चुकी है और सी हाओ को वहाँ पे बैठा हुआ देखकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। पर दोस्तों सरप्राइजिंगली सी हाओ को कुछ भी नहीं होता है। उसकी जो मैजिकल इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी वापस से रिगेन हो गई है। मतलब कि सी हाओ ने जो प्रेडिक्ट करा था वो काम कर गया। वो बीज सी हाओ की मैजिकल इम्यूनिटी लौटा दी। पर दोस्तों अभी भी सी हाओ की बॉडी पैरालाइज्ड ही है। यूवी चैन भी ये नजारा देखकर शॉक्ड है कि कैसे उसकी मैजिकल इम्यूनिटी रिवाइव हो गई। लेकिन दोस्तों यूवी चैन के अटैक से एक बार फिर से सी हाओ जो पैरालाइज्ड था आजाद हो जाता है और तुरंत ही वो यूवी चैन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अगले ही पल यूवी चैन सी हाओ के कैद में होती है। अब सी हाओ उसके पास आ जाता है, उससे मजाक करने लगता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं सी हाओ ने जो उस सीड के सेल को क्रैक करा था उस सीड के सेल से एक बीज की एनर्जी आती है जो कि सी हाओ को हिट करती है। सी हाओ को इतनी जोर से इंजरी होती है कि वो एकदम अकबका जाता है। लेकिन अगले ही पल वो एनर्जी सी हाओ के माथे पे चढ़ जाती है। वो सी हाओ के बॉडी में उसकी सोल को हार्म करने लगती है। अचानक से मैजिकल इम्यूनिटी की पावर उसके शरीर में हावी होने लगती है। सी हाओ दर्द से तड़पने लगता है, उसका सोल क्रैक होने लगता है। ये जानकर सी हाओ तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए अपने सारे ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है। एक एक करके हम सी हाओ के सारे ट्रेजर्स को देखने लगते हैं। यूवी चैन भी ये नजारा देखकर शॉक्ड है। यहाँ पर सी हाओ की पावर कम हो गई है तो यूवी चैन भी खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो सी हाओ का फिनिक्स बर्ड को देखती है, देखकर वो समझ जाती है कि ये तो सी हाओ है। अब दोस्तों सी हाओ इस सीड के इफेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो खून की उल्टी करने लगता है। यूवी चैन भी ये देखकर जान जाती है कि सी हाओ की सोल अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और थोड़ी ही देर बाद ये सीड उसकी सोल को खत्म कर देगा। यहाँ पर इसका इफेक्ट जैसे ही कम होता है यूवी चैन सी हाओ को पकड़ने के लिए जाती है। कहती है तुमने इतने सालों तक मुझे कैद किया था पर अब बारी है कि मैं तुम्हें कैद करूं। सी हाओ कहता है तो तुमने मुझे पहचान लिया। यूवी चैन कहती है कोई भी मैजिक किसी पर्सन की असलियत को बहुत देर तक छुपा नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से सीड का इफेक्ट चालू होता है और सी हाओ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी में उसकी सोल और ज्यादा तेजी से टूटने लगती है और वो उसको संभाल नहीं पा रहा होता है। अब तो सी हाओ को भी विश्वास हो गया है कि उसे बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है और इसी जगह पर उसकी मौत होने वाली है। पर फिर वो यूवी चैन से कहता है देखो मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ पर अगर तुम मुझे एक और चांस दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा। और फिर दोस्तों सी हाओ बेहोश हो जाता है। सी हाओ की बात बीच में ही अटक जाती है। पर सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हम ये देखते हैं यूवी चैन सी हाओ को हील कर रही होती है। यहाँ पर यूवी चैन की एनर्जी की वजह से सी हाओ की जो क्रैक सोल है वो हील होने लगती है जिसकी वजह से सी हाओ को होश आ जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा था। यूवी चैन की मदद से सी हाओ आखिरकार मैजिकल इम्यूनिटी को कम्प्लीटली हासिल करने में सक्सेसफुल हो रहा था। यूवी चैन अपने मन में सी हाओ से कह रही है सी हाओ मुझे याद है तुमने मेरे लिए क्या करा था। वो सी हाओ के ऊपर मैजिकल फेयरी को छोड़ती है जो कि सी हाओ को और भी ज्यादा हील करने लगती है। सी हाओ तेजी से ठीक होने लगता है। सी हाओ काफी ज्यादा प्लीज्ड हो जाता है, कहने लगता है यूवी चैन मैं तुम्हारे हेल्प को कभी भी नहीं भूलूंगा। सी हाओ यूवी चैन को इतने प्यार से कहता है कि यूवी चैन शर्मा जाती है, कहती है जल्दी से ठीक हो जाओ और यहाँ से बाहर निकलो। देन दोस्तों ये प्रोसेस अब खत्म होता है और सी हाओ टोटली हील हो जाता है। यहाँ सी हाओ को ये समझ में आता है कि जो वो फ्रूट खाया था उसमें जो ऊपर के फाइबर्स थे उससे सी हाओ के बॉडी में मैजिकल इम्यूनिटी आई और उसके सीड से इसकी बॉडी में स्ट्रेंथ और वाइटलिटी आई जिसकी वजह से जिसके कॉम्बिनेशन से इसकी मैजिकल इम्यूनिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और अभी सी हाओ इस पावर को अटेन करके बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को यूवी चैन को दिखाया जाता है जो कि वापस से सी हाओ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है और वो सी हाओ के साथ अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। वो बात जो सी हाओ ने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर उसे एक और मौका मिलेगा तो वो हमेशा के लिए उसको पूरा सुनने के लिए वो सी हाओ से कहने लगती है कि तुम अपनी बात को पूरी करो। सी हाओ कहता है वो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे एक और चांस मिलेगा तो मैं हमेशा के लिए और शांत हो जाता है। फिर यूवी चैन की आंखों में देखकर कहता है खुद का ध्यान रखूंगा और हंसते हुए वहाँ से बच्चे की तरह भाग जाता है। यूवी चैन जो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी ये बात को सुनकर वो एकदम से शांत हो जाती है। पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना। अगर आप इस पे लाइक करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं कल ही आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन डिटेल में अपलोड कर दूंगा। सो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।